आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि चौथे भाव का फल क्या होता है। यानी सिर्फ जातक के बारे में ही बताऊंगा कि जातक के बारे में चौथे भाव का फल क्या होगा। कि चौथा भाव हमारा सुख का होता है, माता का होता है, संपत्ति का होता है और यानी सुखों के बारे में होता है। तो इस बारे में आपको उस कुंडली के जातक के बारे में ही बताऊंगा। चौथा भाव हमारा बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि चौथे भाव के सामने हमारा 10वां भाव होता है। और जो ये है 10वां भाव, ये चौथा भाव है और चौथे के भाव के सामने 10वां भाव होता है। यह जातक का कर्म भाव होता है। पिछली बार मैंने आपको वीडियो में 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 6 भाव के बारे में बताया था। इस भाव में केवल चौथे भाव और भावेश के बारे में बताऊंगा कि उसका फल क्या होता है। तो इसमें मुख्यतः हमारा लगन भाव मुख्य भाव है और हर भाव से चौथा भाव तथा भावेश द्वारा फलादेश करेंगे। जैसा हमारा ये चौथा भाव है और चौथे भाव से हम देखेंगे आगे, क्योंकि हम जो भी गणना करेंगे आगे भावों की, तो जैसे हमारा ये चौथा भाव है तो ये हो गया हमारा सप्तम भाव। तो जैसे अगर ये लगन भाव का स्वामी हमारा मंगल मान लो है और लगन से भी यानी मंगल वृषभ राशि हो या मेष राशि हो, मैं आपसे बता रहा हूं चौथे भाव का स्वामी अगर लगने से है तो हम चौथे भाव से चौथे भाव का स्वामी 6, 8, 12 में बैठा है तो ये अच्छा नहीं होता है। किंतु अगर 6, 8, 12 भाव को लगने से देखता है तो वह दोष नहीं लगता। जैसे चौथे भाव का स्वामी यहाँ बैठा है तो दोष नहीं लगेगा, 8 में बैठा है तो दोष नहीं लगेगा और 12 में बैठा है तो दोष नहीं लगेगा। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि हम किसी भाव की गणना करेंगे तो चौथे भाव से हम 6, 8, 12 लेंगे। चौथे भाव से 6, 8, 12 हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक तो ये हो गया। चौथे भाव से छठा भाव एक ही हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9वां भाव। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक ये हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एक हो गया हमारा ये। तो चौथे भाव से 6, 8, 12 कुंडली के 9वां, 11 और तीसरा भाव होता है। अगर यहाँ ये ग्रह का स्वामी बैठा हुआ है तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं आपको कुंडली के द्वारा भी आपको समझ आऊंगा। और चौथे भाव का संबंध कर्म भाव से होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। यानी हमने 6, 8, 12 लगन से नहीं लेना है, हमने 6, 8, 12 भाव से लेना है। जैसे हमारा प्रथम भाव का चतुर्थ भाव हो गया हमारा चौथा और चौथा भाव हो गया हमारा सप्तम भाव और सप्त से चौथा भाव हो गया हमारा 10वां भाव और अष्टम से हमारा चौथा भाव हो गया 11 और 9वें भाव से हमारा चौथा भाव हो गया 12 और 11 से हो गया हमारा 1, 2, 3, 4 ये हो गया और 10वां भाव से 1, 2 ये हो गया। 10वां भाव से लगन भाव चौथा भाव हो गया और 11 भाव से
दूसरा भाव हो गया चतुर्थ भाव, और 12 भाव से हो गया हमारा तीसरा भाव। ऐसे हम गणना करेंगे भावों की, यानी भाव से चतुर्थ भाव के बारे में और भाव के बारे में देखेंगे। इसी तरह से हर भाव से सप्तम भाव के हम लेंगे, जैसे 12 से छठा भाव है और 2 से हमारा अष्टम भाव है। ऐसे हम उसके सामने भाव की गणना हम जरूर करेंगे, तभी हमें फलादेश सही निकलेगा। अब मैं आपको कुंडली के द्वारा समझाता हूं। हमारे पास ये कुंडली है वृश्चिक लग्न की, ठीक है। अब वृश्चिक लग्न से चौथा भाव हमारा हो गया मंगल, मेष राशि है, मेष राशि है। हमने चौथे भाव में आना। अब हमने चौथे भाव में भावेश, इसका मंगल हो गया और भाव हो गया ये। तो हम पहले देखते हैं कि भाव में स्थिति क्या है। चौथे भाव में ना तो कोई ग्रह बैठा है और ना ही किसी भाव की दृष्टि है, तो आपका पहला भाव का काम था वो खत्म हो गया। अब हम देखते हैं मंगल कहाँ बैठा हुआ है। मंगल हमारा कहाँ बैठा हुआ, तो हम यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 भाव में बैठा हुआ मंगल। तो मैंने आपको कहा था अगर उस भाव में मंगल की दृष्टि है या बैठा है तो इसको ये दोष नहीं लगेगा। हमारा चौथे भाव का स्वामी चौथे भाव से 11 भाव में मंगल बैठा हुआ है, इसको ये दोष नहीं लगेगा। तो हमारा इसका आधा इसको सुख मिलेगा, यानी भाव का भाव का जो है वो तो खाई चला गया। भावेश यहाँ बैठा हुआ है और भावेश के साथ गुरु बैठा हुआ है, तो भाषा गुरु बैठा हुआ है, ये इसके लिए ठीक है, यानी इसका जो सुख है वो 50% हो गया। अब लेते हैं दूसरी कुंडली। ये कुंडली हमारी मकर लगन की है। चौथा भाव है इसका मेष लगन। मेष लगन में मंगल बैठा हुआ है, यानी इस घर में इसका स्वामी बैठा हुआ है, तो ये तो भाव हो गया ठीक, इसका स्वामी बैठा हुआ है और चौथे भाव बैठा हो, इसका भाव भी ठीक है और भावेश भी ठीक है। लेकिन हम कुंडली का जो जो पूरा फलादेश है वो दशाओं के द्वारा ही ज्ञात करते हैं। एक ये हो गया। अब हम ये देखते हैं कुंडली के बारे में। एक ये कुंडली हमारे सामने, ये कुंडली है कुंभ लगन की। चौथे भाव का स्वामी है वृष, वृष है, इसका स्वामी है शुक्र। अब हम देखते हैं चौथे भाव का स्वामी, हम दशा भाव ले लिया तो बुध इसको देख रहा है और बुध अष्टम भाव का स्वामी है। यहां नहीं, यहां से हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 बुध, और बुध है, और बुध है लगन से अष्टम भाव का स्वामी है। तो हमने लगन के लिए फलादेश करना है, तो लगन से ये अष्टम भाव का स्वामी बैठ गया दसम भाव में, तो ये इसके लिए ठीक नहीं है। और इसके चौथे भाव में केतु बैठा हुआ है, राहु है और बुध, तो इसका ये भाव है, इसका इस भाव में कमी आ गई। और इसका भावेश कहाँ बैठा हुआ है, एक शुक्र, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भावेश अष्टम भाव में बैठा हुआ है, ये इसके लिए ठीक नहीं है। यानी इस भाव में इसका भाव जो चौथा भाव है वो खराब हो गया, और चौथे भाव का स्वामी चतुर्थ भाव से अष्टम भाव में बैठा हुआ, इसका सुख, यानी इसका सुख नहीं मिलेगा, यूं तो मिलेगा लेकिन इसके दोनों खाली हो गए। तो इस तरह से ये हमने चौथा भाव और दसम भाव और चौथे भाव का स्वामी ले लिया, ये इसके लिए ठीक नहीं, इसका जीवन जाएगा सामान्य। अब लेते हैं हम इसका, यह कुंडली हमारे सामने है, इसमें देखते हैं हम इसकी, हमारा मिथुन राशि है
और इससे हम लिखते हैं चौथे भाव में हमारा बैठा हुआ है कन्या राशि। कन्या राशि में इसका जो हमारा है, इसमें शनि इसको देख रहा है छठे भाव को। लेकिन इसमें हम ये देख रहे हैं इसका जो बुध है 1 2 3 4 5 6 7 अष्टम देख रहा है। और इसका जो बुध है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस चौथे भाव का स्वामी चौथे भाव से 9 भाव में आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसके लिए ठीक हो गया। और इसमें भाग्य भाव का शनि है, शनि की इस पर दृष्टि है। शनि की इस पर दृष्टि 1 2 3, भाग्य भाव की भी दृष्टि है और भाग्य भाव की दृष्टि हमारे चौथे भाव पर भी है। और चौथे भाव का स्वामी 9 भाव में बैठ गया है। यानी इसका लिए ये कुंडली सुख के लिए इसका सुख ठीक है। इसमें जो बाहर जाने विदेश में योग था वो एक अलग बात है। हमने सिर्फ ये देखना है कि इसके लिए चौथा भाव और भावेश दशम भाव और भावेश की स्थिति क्या है, हमने ये देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया हमारा। तो चौथे भाव में राशि गुरु की बैठी हुई है और शनि इसको देख रहा, भाग्य भाव देख रहा है। और इसका जो स्वामी है वो बैठा वो 9 भाव में, यानी इसका सुख के मामले में ये कुंडली ठीक है। अब कुंडली ये देखते हैं कुंडली चौथा भाव ये वृश्चिक लगन है और चौथे भाव में हमारी कुंभ राशि है। अब हम देखते हैं कुंभ राशि जो हमारी है इस भाव की स्थिति क्या है। तो इस भाव की में कौन ग्रह देख रहा है? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 चौथे भाव को गुरु देख रहा है। इसके चौथे भाव को गुरु देख रहा है। गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी मानी जाती है। अब वो चलते इसका स्वामी है शनि। शनि कहाँ बैठा हुआ? 1 2 3 4 5 6 शनि बैठा हुआ है छठे भाव में। 1 2 3 4 5 6। तो मैंने आपको बताया था कि अगर चौथे भाव का स्वामी 6 8 12 में बैठा होता है और उस पर लगन इसकी दृष्टि हो तो दोष नहीं माना जाता है। 1 2 3 4 5 6 छठे भाव में बैठा ठीक नहीं है, लेकिन इस पे लगन इसकी दृष्टि है, मंगल बैठा छठे भाव में 1 2 3 4, तो ये इसके लिए अच्छा हो गया। यानी इसका भाव भी अच्छा हो गया और भावेश भी अच्छा हो गया। ये मैंने ऐसे आपको बता दिया। अब हम देखते हैं आपको ये कुंडली कन्या लगन की है। चौथा भाव धनु राशि का है। धनु राशि का जो भाव है वो भरा हुआ है, इसमें मंगल बैठा हुआ। जिस घर में कोई ग्रह नहीं बैठा हो और किसी भाव की दृष्टि नहीं हो तो उसका भाव का फल उसको प्राप्त नहीं होगा। इसका ये भाव भी ठीक है। इसका जो भावेश है वो कहाँ बैठा हुआ हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5। इसका भावेश हो गया गुरु बैठा हुआ पंचम भाव में, यानी इसका ये भी ठीक हो गया। और दसम भाव में ये हमारी राशि है मिथुन की। तो इस दसम भाव को 2 ग्रह देख रहे हैं, ये 2 में टिक मारे हुए हैं, 2 ग्रह बैठे हुए हैं, यानी इसका कर्म भाव भी ठीक है और चौथा भाव भी ठीक है और चौथे भाव का स्वामी वो भी ठीक है इसके लिए। और क्योंकि इसमें हमारा शनि जो है, शनि हमारे पंचम भाव के स्वामी हैं और उनकी यहाँ पर पड़ रही है दृष्टि दशम भाव में, यानी पंचम दशों का संबंध हो गया हमारा और गुरु का संबंध हो गया हमारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुरु भी इसको देख रहे हैं, गुरु इसको देख रहे हैं। और
दसम भाव इसका अच्छा हो गया, चौथा भाव हो गया, यानी इस जातक को सुख की कोई कमी नहीं आई। ऐसे आप सुख के बारे में देख सकते हैं कि इसका सुख कैसा होगा। अब ये कुंडली हम देखते हैं, मैं आपको कुंडली के माध्यम से समझा रहा हूं, वैसे समय देर में आता है। ये कुंडली हमारी मेष लगन की है, इसका चौथा भाव चंद्रमा है, चंद्रमा अपनी राशि में बैठा हुआ है, यानी इसका ले राहु बैठा है। लेकिन राहु, और मैंने आपको बताया था कोई भी ग्रह साथ में बैठा हो, कोई पाप ग्रह बैठा हो, इसमें अंतर 10 डिग्री का है, तो ये पास में नहीं माना जाता है, क्योंकि ये 15 और ये 5, 10 डिग्री का अंतर है। तो इसका स्वामी इस भाव में बैठा हुआ है, ये भाव इसके लिए ठीक है, यानी भाव भी ठीक और भावेश भी ठीक। लेकिन हम जब उसका कर्म भाव देखते हैं, कर्म भाव भी ठीक है, लेकिन इसका जो कर्म भाव ठीक यूं है कि इसमें शनि हमारा दशम और केंद्र का संबंध बना रहे, यानी इसका सुख ठीक है, लेकिन इसका पूरा फल जो हम देखेंगे वो कुंडली में दशा किसकी चल रही है उस पर ही इसका अर्थ बताएंगे। यानी इसमें कुंडली में, इस कुंडली के लिए ये ठीक है, लेकिन फल कैसा कम मिलेगा वो हम दशा लगा कर ही बताते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कुंडली हमारी ये है मिथुन लगन की। मिथुन लगन से चौथा भाव हो गया हमारा कन्या राशि। कन्या राशि तो पहले हम भाव देखते हैं, इसका भाव देखते हैं, इसका हम चौथा भाव, इसमें 2 ग्रहों की दृष्टि है, इसका भाव भी ठीक है। इसका जो भाव है वो कहाँ बैठा हुआ हम देखते हैं, 1 2 बुध, 1 2 3 4 5 छठे भाव में बैठा हुआ है, लेकिन इसका छठे भाव का स्वामी लगने से इसलिए इसको दोष नहीं लगेगा। क्योंकि एक बात और बता दूं आपको कि जो हमारे पंचमेश हैं शुक्र बैठे हुए हैं लगन के हिसाब से, और बुध हमारे लगने से हैं, और चौथे भाव के स्वामी वो बैठे हुए हैं, यानी इस लड़की का सुख अपने भाग्य में ठीक होगा, यानी इसको लिए जिंदगी में कोई सुख की कमी नहीं आएगी। आगे हम दशाओं से फल ज्ञात करते हैं कि दशाएं कभी कभी कुंडली अच्छी होने के बाद भी उसका फलादेश उल्टा हो जाता है, यानी ग्रहों की दशा कौन सी लग रही है उसी तरह हम उसका फल बताते हैं। इस तरह अब हमारे पास कुंडली है मेष लगन की, मेष कुंडली है, चौथे भाव में चंद्रमा है, यहाँ कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ, ना है किसी ग्रह की दृष्टि है, और न दसम भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ, ना ही कोई दृष्टि है। लेकिन हम चौथे भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, वो 12 भाव में बैठा हुआ है। 12 भाव में बैठने के बाद, यानी इस कुंडली से 12 भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा, इसका भाव भी खराब है, भावेश भी खराब है, 12 भाव में बैठा हुआ है, और इसमें यानी और इसका जो दशमेश है कर्म भाव वो भी 12 बैठा हुआ, लगन भाव से दशमेश 12 भाव बैठा हुआ है, यानी इसका जीवन सामान्य जाएगा। अब हमारे पास ये कुंडली है, ये कुंडली हमारी कन्या लगन की है, कन्या लगन के चौथे भाव में धनु राशि हो गई, धनु राशि इसका चौथे भाव पंचम भाव में बैठा हुआ या दूसरे भाव में बैठा हुआ है इसका स्वामी, तो ये दूसरे भाव में बैठना ठीक होता है, ये परिवार होता है इसका। और दसम भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, यानी इसका कर्म भाव में थोड़ी सी कमी है, इसमें ना कोई ग्रह बैठा हुआ ना किसी भाव की दृष्टि है, और इसका चंद्रमा वो गुरु बैठा हुआ दूसरे भाव में, भावेश ठीक है, भाव भी ठीक भावेश भी ठीक, इसलिए कि इसका कर्म भाव ठीक नहीं है, यानी इसका जो जिंदगी जो इसका अपना यापन है वो इसका रहेगा मध्यम, तो इसका कर्म भाव खराब हो गया। क्यों, हमने दसम भाव लेना बहुत जरूरी होता है, दोनों का मेल अगर ठीक हो गया तो पूरा, यानी इसका आधा फल मिलेगा, क्यों इसका कर्म भाव हो गया खराब हो गया। इस तरह से हम ये कुंडली लेते हैं, ये कुंडली हमारे पास जो है
यह मकर लगन की कुंडली है और इसका चौथे भाव में बैठा हुआ है केतु। मेष राशि है, लेकिन चौथे भाव ग्रहों की दृष्टि है, इसका चौथा भाव ठीक हो गया और चौथे भाव का स्वामी बैठा 1 2 3 में बैठा हुआ, ये भी इसके लिए ठीक हो गया। इसका कर्म भाव भी ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि इस जातक का भाव भी ठीक और इसका जो हमारा ये मंगल छिद्र भाव में बैठा हुआ ये भी ठीक, कर्म भाव भी ठीक, इसका सारा को ठीक है। ये व्यक्ति बैंक का मैनेजर है। ये ऐसे हम सुख देखते हैं। चौथा भाव ठीक, चौथा भावेश ठीक, कर्म भाव ठीक, तो ये इसको सुख की कोई जिंदगी में कमी नहीं आएगी। अब देखते हैं कुंडली। ये कुंडली हमारी ये है कर्क लगन की, चौथे भाव में तुला राशि है। इसमें गुरु शुक्र बैठे हुए हैं, गुरु शुक्र इसके बैठे हुए हैं, शुक्र इसी राशि में बैठा हुआ। इसका भाव भी ठीक, भावेश भी ठीक है। लेकिन हम अब देखते हैं जब दसम भाव को हमें चतुर्थ भाव और दसम भाव की तुलना करके बताना चाहिए, क्योंकि इस कुंडली में जो हमारा शनि महाराज हैं वो अष्टमेश हैं और वो चौथे भाव के देख रहे हैं। यानी यहाँ थोड़ी कमी आ गई, यानी इसका जीवन मध्यम जाएगा, इतना खराब नहीं जाए, इसका जीवन मध्यम जाएगा। और आगे मैं आपको बता रहा हूं ये कुंडली हमारे पास कुंभ लगन की है और ये कुंडली उसका चौथे भाव का में हमारा चंद्रमा बैठे हुए उच्च के हैं। इसका चौथा भाव भी ठीक, भावेश भी ठीक और दसम भाव भी ठीक, इसका चौथा भाव भी ठीक, दसम भाव भी ठीक। भावेश कहाँ बैठा हुआ 1 2 3 4, 1 2 3 4 चौथे भाव में भावेश बैठा हुआ है। साथ में इसका लग्न बैठा हुआ है। तो जो 4 8 12 का जो दोष लगता है वो चौथे भाव से 4 8 12 का अच्छा नहीं होता, लेकिन इसके साथ लग्नेश बैठा हुआ है तो इसको ये दोष नहीं लगेगा। इसको हर तरह से ठीक है, लग्न भाव भी ठीक, सप्तम भाव भी ठीक, चौथा भाव भी ठीक, दसम भाव भी ठीक। ये व्यक्ति बैंक का मैनेजर, ये व्यक्ति बैंक का मैनेजर है। ऐसे मैंने आपको कुंडली के द्वारा सारी बातें बता दी कि चौथे भाव के साथ सप्तम भाव यानी दसम भाव को लेना पड़ेगा। उन दोनों भावों की आप व्याख्या करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा इस जातक का जीवन कैसा व्यतीत होगा। पहले मैंने आपको नवम दसम भाव से व्यक्ति के बारे में बताया, उसका कैसा जीवन जाएगा ये मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ पर मैंने आपको नवम दसम भाव जोड़ दिया था और यहाँ पर चतुर्थ और दसम भाव जोड़ दे करके मैंने आपको इतनी कुंडलियों के बारे में समझा दिया। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप सबका सुनने का नमस्कार और आप सबका धन्यवाद।